Physical deficit physical deficit is necessarily inflationary in nature. Do you agree? सो द आंसर इज़ फिजिकल डेफिसिट दर्शाता है कि गवर्नमेंट बोरोइंग ले रही है. बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज़ ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग. इससे मनी की सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में. इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जो नॉर्मल प्राइस है उनमें इंक्रीज देखने के लिए मिलता है. एक लगातार इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि जो जनरल प्राइस लेवल जो बढ़ता जा रहा है इससे इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आता है. ये ऐसा है कि जैसे वेजेस प्राइस स्पाइरल हो रहे हैं, यानी कि वेजेस जो है प्राइस को के पीछे भाग रही है और प्राइस जो है वेजेस को भी पकड़ रहा है. यानी कि जैसे जैसे वेजेस के प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग प्राइस देने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिससे वेजेस का जो है रेट बढ़ रहा है. ये दिक्कत लाता है ग्रोथ में. जब भी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है प्राइसेस बढ़ जाते हैं रॉ मटेरियल के, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी बढ़ जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड कॉस्ट ऑफ लेबर जो हमने देखा ही वो लेबर की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं. केन्स का मानना था कि फिजिकल डेफिसिट इज़ अ की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट स्टेट ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन में जो फिजिकल डेफिसिट है वही काम आता है जो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए. अकॉर्डिंग टू हिम डिप्रेशन इज़ अ फेस वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ वेरी लो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बहुत ही कम होती है, से प्लान आउटपुट बहुत ही कम होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से. अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स अ नोशनल प्रॉब्लम, यानी कि नॉर्मल प्रॉब्लम बन जाती है. फिजिकल डेफिसिट ट्रेसेस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज. एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ाता है फिजिकल डेफिसिट, यानी कि जब गवर्नमेंट खुद से ही डायरेक्टली हाई एक्सपेंडिचर कर दे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे. इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय पीपल, कि इनडायरेक्ट तरीके से भी सप्लाई बढ़ा दें, एक्सपेंडिचर करने के लिए राज़ी करते लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सप्लेन हाउ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, यानी कि टैक्सेशन और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी में. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट या कोई भी लाइबिलिटी रिड्यूस हो या क्रिएट हो. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें गवर्नमेंट या तो कोई अपना एसेट खड़ा कर रही है या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस कर रही है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू करेक्ट इनइक्वालिटी. सरकार जो है प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, यानी कि जो ज़्यादा इनकम कमाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स, जो कम कमाएगा उस पर कम टैक्स. इससे पुअर के जो ऊपर है बर्डन कम आता है टैक्स का और इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है. ऑन दी अदर साइड जब एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है पुअर्स के लिए. सब्सिडीज आर offered to poor section of the society. ऑल्सो एसेंशियल फूड आइटम्स आर सोल्ड टू पीपीएल फैमिलीज़, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको एट अ सब्सिडाइज रेट पर हम एसेंशियल फूड आइटम सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का बर्डन, फाइनल बर्डन जो आता है वो इंडिविजुअल पर ही आता है, वो अपनी लाइबिलिटी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है किसी दूसरे पर. डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, जो कि किसी एक बंदे पर ही लगता है. वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज लाइक जीएसटी, यानी कि जो गुड्स बेच रहा है वो अपना जो बर्डन है वो किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर रहा है. जीएसटी गुड्स पर आ जाती है, यानी कि बायर जीएसटी पे करता है, तो इससे बर्डन शिफ्ट हो जाता है दुकानदार से कस्टमर पर. वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हमारी इनकम पे जो टैक्स है वो हमें ही पे करना है, कोई और पे नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें इन तीनों को कैटेगराइज करना है रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर में. फर्स्ट आता है ग्रांट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट.
इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एसेट या लायबिलिटी खड़ी नहीं होती, तो ये रेवेन्यू का नेचर का हुआ। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग इज एक एसेट है, इस यानी कि ये एक कैपिटल नेचर का वो हुआ, एक्सपेंस हुआ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें 4-5 पॉइंट में लिखना है। ये दर्शाता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ होल ईयर, गिविंग डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन करता है कि अपनी कंट्री कैसे ग्रो और डेवलप करेगी। ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट कैसे रिसोर्सेज को बांटेगी और कैसे यूज़ करेगी रिसोर्सेज को। It reflects a revenue deficit, physical deficit, primary deficit of a government budget together. Together, these deficit point out the degree of physical discipline in a country. यानी कि अगर ये ज़्यादा होंगे तो यानी कि उतनी ही इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमी के अंदर, वो दर्शाएगा। गवर्नमेंट बजट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी का। They are often used to correct situation like inflation and deflation gap in the country economy. गवर्नमेंट बजट दर्शाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी इक्वली इनकम एंड वेल्थ को विद इन द कंट्री।